लाइफ में ना एक साथ बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। हाँ, तो मेरा नाम है तरुण, और मैं फ़रीदाबाद में रहता हूँ, ठीक है। और मेरा घर फ़रीदाबाद में है और मेरी एक छोटी सी फैमिली है, प्यारी सी क्यूट सी फैमिली है। और मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा, जो मेरे हम उनके साथ ही रहते हैं इस घर में जो आपको दिख रहा है, ठीक है। और भी कमरे हैं इस घर में। और मम्मी पापा हैं, एक वाइफ है और मेरे 2 क्यूट बेटियां हैं। हम सब मिलके रहते हैं यहाँ पे इस घर में। पेशे से मैं एक आईटी कंसल्टेंट हूँ, ओरेकल कंसल्टेंट अगर आपने सुना हो तो। ओरेकल फील्ड में ओरेकल कंसल्ट हूँ। और फ़िलहाल मतलब कुछ महीने पहले ही मैंने एक सेम कंसल्टिंग फील्ड का एक बिज़नेस खोला है, स्टार्टअप है, इसमें मैं लगा हुआ हूँ। पूरी कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश ही कर रहा हूँ। काफ़ी चीज़ें क्लोज़ होते 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 बिल्कुल क्लोज़ होने के लिए बिल्कुल कगार पे आ जाती हैं, और लास्ट में वो जाके ना बिल्कुल ही डील नहीं हो पाती। काफ़ी निराशा होती है उस टाइम पे। मैं सोचता हूँ पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा। बट फिर अपने वाइफ आती है ना, और मम्मी पापा और बच्चों को देखता हूँ तो काफ़ी दोबारा से डर आता है कि क्या है, दोबारा शुरू कर लेंगे। क्यों दिमाग दिमाग ना कंपैरिजन बहुत कर रहा है कि इस लाइफ पे लोगों ने पता नहीं क्या क्या कर लिया इस उम्र पे। और मैं एटलीस्ट मैंने ये तो कर लिया कि मैंने वो जॉब जिससे मैं सेटिस्फाई नहीं था, जितना जो मैं डिज़र्व करता था, उससे मैं आगे निकला एटलीस्ट। उससे मतलब मैं ये कहूँगा फाइनेंशियली मैं बिल्कुल भी आगे नहीं निकला, उल्टा फाइनेंशियली तो मैं थोड़ा पीछे ही आ गया हूँ स्टार्टअप की वजह से। जितना मैं सैलरी भी लेता था उतना भी नहीं कमा पा रहा, उल्टा ही हो गया। और मेरी सैलरी भी कुछ ऐसी नहीं थी कि मेरी मार्केट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग भी मतलब बहुत ही अच्छी हो। ठीक ठीक, बट इतना भी नहीं था। मतलब लगभग थी 30+ थी। तो ले रहा था, घर चल रहा था, जैसे तैसे करके चला रहा था। उसमें भी पीछे क्योंकि कुछ पापा के लोन्स थे, उसमें भी पापा की हेल्प करता, घर के खर्चे थे। फालतू में गाड़ी ले ली थी, शौक है, पहले शौक बुरे पर इतने मैंने शौक पूरे नहीं किए, बट एक ही शौक मैंने पूरा किया था, बट वो बहुत ही बड़ा शौक पूरा कर लिया। मैंने टाटा सफारी निकाल ली थी लोन पे। बट वो भी शौक पूरा हो गया, तो उसकी लोन अभी EMI चल रही है। कभी आपको दिखाऊंगा कि टाटा सफारी भी है मेरे पास, तो आप सबको ट्रिप कराऊंगा। बट फ़िलहाल जो मेरे को ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड लगता है, जो मेरे को जिसमें ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है, वो मेरा बिज़नेस है। पता नहीं क्यों पिकअप ग्रोथ नहीं ले रहा। कोशिश करता हूँ बट चलो लीड्स तो जो है, जो लीड्स जितनी आएंगी नहीं आएंगी वो है। लेकिन एक चीज़ है जो जिसमें मुझे कॉन्फिडेंस है, और जो मुझे लगता है मेरे हाथ में किसी और के हाथ में नहीं है, वो है मेरी ट्रेनिंग। जो चीज़ मुझे आती है वो मैं बच्चों को आगे पढ़ा सकता हूँ, लोगों को पढ़ा सकता हूँ, उनका करियर बना सकता हूँ इस चीज़ में, एटलीस्ट जिसमें मैं हूँ। बिकॉज आई नो कि जिस फील्ड में मैं हूँ ना, उसमें मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरा फीडबैक बहुत अच्छा है। मेरे इंटरव्यू क्रैक्स हो जाते हैं 70% to 80%। मेरे मतलब 10 में से 6-7 तक तो मैं क्रॉस कर देता हूँ आँख बंद करके। तो उतने इंटरव्यूज़ तो उतना कॉन्फिडेंस है। मतलब मैं इस नंबर को ना अच्छा ही मानता हूँ कि 10 में से आपने 7-8 क्रैक कर रहे हो। 2-3 कंपनी होती हैं, वो कभी रिक्वायरमेंट मैच नहीं होती, या फिर कभी कुछ और ही चीज़ है। बट एनी हाउ, मतलब दिस इज़ गुड मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से दिस इज़ गुड एक्सपीरियंस कि आप 10 में से 7-8 क्रैक कर पाए। तो मुझे उतना कॉन्फिडेंस है। यानी कि कहने का मतलब है कि मतलब मुझे जो आता है, जिस चीज़ में मैंने इतने 10 साल 12-15 साल रोजगार दिए, वो चीज़ में मैं खुद भी कर सकता हूँ आगे। बट मुझे ना नौकरी की तरह नहीं करना उसको। आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर इट एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज एन अपॉर्चुनिटी, कि जहाँ मैं खुद अपने प्रोजेक्ट्स उठा सकूँ, उनको डिलीवर कर सकूँ, लोगों का करियर बना सकूँ, कुछ चैलेंजिंग। मतलब यार, क्योंकि नौकरी करने में क्या होता है ना कि काम हम बिल्कुल एफर्ट्स तो हम उतना ही ले रही हैं कंपनियाँ जितना कि कोई स्टार्टअप का बंदा करता है। अगर आप स्टार्टअप यानी अपनी कंपनी मानकर किसी कहीं पे जॉब नहीं भी कर रहे हो तो आप ग्रो नहीं करोगे। दिस इज़ कन्फर्म। आपको कहीं किसी कंपनी में आगे बढ़ना है, अपने करियर में भी आगे बढ़ना ना, उस कंपनी को आपको अपना मान के काम करना पड़ेगा, तभी आप करोगे। वरना आप ऐसे करोगे जितना टास्क असाइन हुआ उतना टास्क अपने दे दिया, दिमाग और नहीं लगाया, आगे नहीं बढ़ पाओगे। मतलब मे बी इस तो एक आध स्टेज, ये 5 साल 7 साल की विंडो तक बढ़ रहे होगे, बट उससे आगे नहीं बढ़ पाओगे, ये कन्फर्म्ड है। क्योंकि जब आप मैनेजरल पोजीशन उस पर जाओगे ना, तो यू हैव टू ओन द थिंग्स। आपको किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और उस चीज़ को डिलीवर करना पड़ेगा। और उसके भी एक ऊपर लेवल पर जाओगे तो काम भी लाना पड़ेगा कंपनी को। अरे भाई, जब तुम काम अल्टीमेटली तुमको काम ही लाना है और तुमको फिर वो डिलीवर ही कराना है तुम्हारे को अल्टीमेटली, तो भैया थोड़ा समय निकाल के अपना ही ना काम बना लो। दूसरों की जेब क्यों भरनी, तुम्हें मार्जिन क्यों लेना भैया? तुम मार्जिन अपना डायरेक्ट लो ना,
अल्टीमेटली जब हमें उसी में ही जाना है, तो मैंने बस इसी एक पॉइंट को सोच के मैंने अपना ये सब शुरू किया। बट मैं जानता हूँ ईजी तो नहीं है बिल्कुल भी चीज़, कोशिश कर रहा हूँ। खोलते समय ना, कंपनी खोलते समय मैंने बहुत सारे पॉइंटर्स बनाए थे, मतलब कि ये हेल्प हो जाएगी, वो हेल्प कर देगा, ये तो मुझे आता ही है, नहीं तो बैकअप प्लान तो ये है ही है, और इतना तो मैं कर ही लूँगा, और इतने लोग मेरे काम आ जाएंगे, इतने सारे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर मोबाइल में इतने सालों के भरे हुए, वो सब हेल्प करेंगे, और ये लोग तो मेरे चड्डी बड्डी हैं, ये तो मेरे काम आएंगे, ये नहीं करेगा तो कौन करेगा, फलाना ढीम का। ऐसे करके बड़ी लंबी लिस्ट बनाई मैंने कि ये ऐसे काम हो जाएगा, वैसे काम हो जाएगा, नहीं तो ये हो जाएगा, और स्लो ही चलता है, ऐसे करके शुरू करते हैं। बट बिलीव मी, एक भी बंदा काम नहीं आया, एक भी। या फिर जो काम आ भी रहा है, मतलब वो हेल्पलेस है, वो ज़्यादा नहीं कर सकता कुछ, मतलब वो नहीं कर सकता, वो भी डरा हुआ है ना कि भाई मैं क्यों तुम्हारी कंपनी में पार्टिसिपेट करूँगा, भाई मेरी भी अपनी जॉब है, मेरी फैमिली, मुझे तूने रिस्क लिया है, ऑब्वियसली वो भी ठीक है अपनी जगह पे कि भाई रिस्क मेरा है, उसने थोड़ी स्टार्टअप किया है, तो अब मुझे नहीं पता मैं क्यों इतना एक्सपेक्ट कर रहा था इन सब चीज़ों से। बट वही वाली बात है, ये मेरी छोटी बेटी, ये मेरी बड़ी बेटी है, इसका नाम है राध्या भारद्वाज। राधु से हाई टू फ्रेंड्स, से हाय बोलो। मेरा नाम, आपका नाम क्या है? हाँ, इसका नाम राध्या है। बहुत बहुत चालू है। चलो, तो बस यही था, थोड़ा सा आपको रोज़ बताऊंगा चीज़ों का बारे में, अपनी ये मेरी जो रोलर कोस्टर राइड, मैंने रोलर कोस्टर में बैठ गया हूँ ना अपने, इसमें भी बताऊंगा। मेरे बारे में भी आपको काफ़ी कुछ पता चलेगा कि मेरी पर्सनालिटी कैसी है, लाइक्स डिसलाइक्स क्या है, किन लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है, पता नहीं। अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग हूँ, मेरे इस मतलब माइंड बहुत फॉगी है, क्लैरिटी थोड़ी कम है। बट मुझे पता है क्लैरिटी दो चीज़ों से आती है, एक तो रिटर्न लिखने से, और दूसरा लोगों से मिलने से, नए इन्वायरमेंट में जाने से। तो ये 3 एप्लीकेशंस में लगा रहा हूँ कि कंटिन्यूसली लर्निंग करूँगा, नए लोगों से मिलूँगा, नए इन्वायरमेंट में जाऊँगा और लिखूँगा। फॉग मतलब दिमाग में नहीं आना दूँगा, जो होगा लिखेंगे, ठीक है ना। तो यही है, दिस इज़ सो कूल। जो भी मेरी लर्निंग्स होंगी ना, वो मैं अब तक पहुँचाऊँगा। मैं ये डॉक्यूमेंट या फिर वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं अपने इस फेज़ को डॉक्यूमेंट कर सकूँ, और मे बी शायद मेरा ये जो फेज़ है उन लोगों के काम आ सके जो शायद मेरी एज में है, या फिर मैं तो कह रहा हूँ जो मेरे टीनेजर्स भी हैं, जिन्होंने भी अपनी लाइफ में सीरियस होना शुरू किया, उनके लिए कुछ लर्निंग्स मिलेंगी, उनके लिए भी मैं ये डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ थ्रू व्लॉग्स। तो बने रहना अगर आपको ये चीज़ें जाननी है कि मेरी लाइफ में, और एक अगर जेन्युइन एफर्ट्स, आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, रील्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, सब कुछ मोटिवेशनल तो होता है, बट एक्शन प्लान्स भी मिल जाते हैं किसी किसी वीडियो में। तो बट उन एक्शन प्लान्स को अगर हम मतलब उन पे चलते हैं, और उन पे चलने के बाद क्या क्या हर्डल्स आते हैं, प्लस क्या है, माइनस क्या है, और फेलियर है ना, फेलियर्स भी आए हैं तो क्यों आए हैं, ठीक है, और विंस हैं तो वो भी देखेंगे। तो कुल मिला के दिस इज़ माई जर्नी, आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और जब भी कुछ नेक्स्ट टाइम, जब भी कुछ मेरे को मिलेगा ना, और मैं डेली डालूँगा, ये भी चैलेंज लिया है मैंने, इसको मैं डेली डालूँगा। हाँ, यार क्यों इस चीज़ को अपने पास रखोगे भाई। मैं तो एक चीज़ को मानता हूँ बार बार, मैं अपने टाइम पास में भी जाता हूँ, वहाँ से भी कनेक्टेड हूँ मैं, वहाँ पे वसुधैव कुटुम्बकम बोलते हैं, हम सब फैमिली हैं। तो मैं तो अपने आप लोगों को अपनी फैमिली बना चुका हूँ, और उसी अकॉर्डिंग शेयर करूँगा। भाई क्या ही छिपाना है, क्या ही पा लिया है जो किसी से छिपा के रखो, क्या नहीं है। अरे सबसे मिलो जुलो यार, ये छोटी सी दुनिया के लिए थोड़े समय के लिए आए हो, मिलो जुलो सबसे, और जो मिलना चाहे भाई मिलना, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, सिंपल सी बात है, जो मेरे पास है वो मैं शेयर करने को बिल्कुल तैयार हूँ, जो जैसी भी हेल्प चाहिए वो करने को तैयार हूँ, और मिलने जुलने से चीज़ें हल्की भी होती हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं इतना ही, दोबारा ऑन करूँगा कैमरा, दोबारा आपसे बात करूँगा, दोबारा दिखाऊँगा विद प्रोग्रेस, या फिर जो भी मेरी लाइफ में चलेगा, फैमिलीज़ में, चाहे मेरी फैमिली हो, चाहे मेरा आर्कवे हो, अमेरिकन, बाय द वे मेरी कंपनी का नाम आर्कवे IT इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड है। तो देखते हैं उसका कैसे चलता है, और भी मेरे काफ़ी सारे अच्छे शायद मेरे हैबिट्स हैं, मेरी कुछ क्वालिटीज़ हैं, कुछ हॉबीज़ भी हैं। तो मैं भी देखता हूँ, वो भी शेयर करूँगा टाइम टू टाइम। मिलते हैं जल्दी